नमस्कार दोस्तों, एन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज हक की बात में हम उत्तराखंड देवभूमि का एक बड़ा मुद्दा उठाएंगे। आज हक की बात में हम पत्रकारों और उनके हितों की बात उठाएंगे। आज हम हक की बात में आपको बताएंगे कैसे देवभूमि उत्तराखंड में माफियाओं का बोलबाला हो चुका है। तीरथ सिंह रावत की एंट्री हुई, त्रिवेंद्र सिंह रावत का जाना हुआ और उसी के बीच कई बयानों को लेकर विवाद चल रहा था। लेकिन इस बीच रुड़की में खनन माफियाओं ने वो काम किया है जिसकी उम्मीद उत्तराखंड की सरकार क्या कोई पत्रकार भी नहीं कर सकता। अवैध खनन की शिकायत पर कुछ पत्रकार कवरेज के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब तक वो कवरेज करने के लिए जाते तब तक वहां पर मौजूद खनन माफियाओं ने इन पत्रकारों को गन पॉइंट पर ले लिया और इन्हें गाड़ी में लेकर भागते चले गए। इस दौरान जंगल में ले जाकर इन पत्रकारों के साथ मारपीट भी की गई। बुरी तरह बेल्ट से इन पत्रकारों को पीटा गया, जान से मारने की कोशिश भी की गई और यह भी कहा गया कि हम बदमाश हैं, तुम्हें जान से मारकर नहर में बहा दिया जाएगा। लेकिन जब रुड़की के एसपी देहात ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया तो नजारा कुछ और था। फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस पत्रकार की हैं जिस पत्रकार को इन माफियाओं ने बेरहमी से पीटा है। इन माफियाओं ने इस पत्रकार को इतना मारा कि अगर थोड़ी और देर ये इस पत्रकार के साथ मारपीट करते तो शायद इस पत्रकार को मौत आ जाती। लेकिन ना तो सरकारों को इससे फर्क पड़ता है, ना तमाम पत्रकार संगठनों को इससे फर्क पड़ता है, ना प्रशासन को इससे फर्क पड़ता हुआ दिखाई देता है और ना ही जो तमाम सामाजिक लोग हैं उनको इससे फर्क पड़ता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल पत्रकारों की ये पिटाई सवालों के घेरे में है और सवाल ये पूछा जा रहा है कि पत्रकारों के हितों के लिए कब सरकारें सजग होंगी, कब सरकारें पत्रकारों के लिए काम करेंगी, कब सरकारें पत्रकारों पर हो रहे इन हमलों को रोकने के लिए काम करेंगी। इसी बीच कुछ लोगों को मैं फोन लाइन पर जोड़ने की कोशिश करता हूं। उन लोगों को फोन लाइन पर जोड़कर रुड़की और वहां के कुछ पत्रकारों को मैं फोन लाइन पर जोड़ता हूं और उनसे वहां के जो ताजा हालात हैं, जो सब कुछ वहां पर घटित हुआ, इन खनन माफियाओं ने जो कुछ भी किया, उन तमाम चीजों का लाइव अपडेट भी इन तमाम पत्रकारों से मैं लेने की कोशिश करता हूं इस लाइव सेशन में। लेकिन उससे पहले आप सुन रहे हैं कोविड वैक्सीन बड़ी प्रभावी है, तो 1 मिनट तक तो आपको ये सुनना ही पड़ेगा। दोबारा काटकर मैं मिलाता हूं। रुड़की के पत्रकार जनतंत्र टीवी के संवाददाता सलमान मलिक को इस वक्त मैं फोन कर रहा हूं और सलमान मलिक बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है रुड़की में, ये सब कुछ क्या चल रहा है। रुड़की में अगर पत्रकारों पर हमला किया गया तो ये किसकी शय पर किया गया और जो ये माफिया है अगर वहां पर अवैध खनन करने पहुंचे तो वो किसकी शय पर खनन करने पहुंचे। सवाल ये उठता है कि देवभूमि उत्तराखंड, देवों की भूमि जिसे कहा जाता है, जहां पर हरिद्वार महाकुंभ चल रहा है, अगर वहां पर बदमाश इस तरीके से पत्रकारों पर हमला करते हुए नजर आएंगे तो फिर सवाल बनता है और सवाल ये भी पूछना बनता है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी देवभूमि उत्तराखंड में पत्रकार सुरक्षित क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो रुड़की के पत्रकार हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश की जाए, क्योंकि इनसे संपर्क होगा तो तमाम वो हालात हैं जो वहां पर घटित हुए हैं उनके बारे में हमें पूरी पुख्ता जानकारी मिल पाएगी। इंडिया न्यूज में काम करने वाले प्रिंस शर्मा को मैं इस वक्त फोन मिला रहा हूं। प्रिंस शर्मा रुड़की से इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संवाददाता हैं और इस पूरे घटनाक्रम को प्रिंस शर्मा ने भी शायद करीब से देखा है। इनसे अपडेट लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माफियाओं ने, खनन माफियाओं ने पत्रकारों के साथ इतनी बड़ी हिमाकत करने की जरूरत कैसे की। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कानून व्यवस्था पर तमाचा है, सिस्टम पर तमाचा है और सरकारों और उन वादों पर तमाचा है जो वादे जनता को सुरक्षित माहौल देने के लिए किए जाते हैं, जो वादे शायद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किए होंगे, जो वादे उत्तराखंड के तमाम नेताओं ने भी किए होंगे। लेकिन अगर आज देवभूमि में पत्रकारों की दुर्गति हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी तह तक जाने की जरूरत है। लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये वो पत्रकार हैं जो लगातार एक्टिव रहते हैं, लगातार फील्ड में काम करते हैं और जो जन समस्याएं हैं, जन सरोकारों के मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों पर ये लगातार रिपोर्टिंग करते हैं। सलमान मलिक हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सलमान, सवाल यह है कि जो रुड़की में पत्रकारों पर हमला हुआ, अब क्या स्थिति बनी हुई है और अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? सलमान
जी बिल्कुल नकुल, आपको बता दूं जिस तरीके की ये घटना है, बड़ी निंदनीय घटना है और बड़ी शर्मनाक घटना भी है। हालांकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला जो पत्रकारिता है उसको मिटाने की कोशिश यहाँ देवभूमि में की जा रही है, जिसको लेकर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, वो पूरी तरीके से इस मामले को लेकर हड़कंप में है। उनका साफ तौर से कहना है कि इन माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, इन पर कार्रवाई की जा रही है और लगातार इसकी घरों की तभी दी जा रही है। हालांकि अभी इनके परिवारजनों को जो है अभी हिरासत में लिया गया है और जो है तभी दी जा रही है। अभी जो आरोपी है, मेन आरोपियों को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि जो पुलिस है उत्तराखंड से लेकर तमाम यूपी तक जो है इसमें दबिश दे रही है और आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। हालांकि बताना चाहूंगा इस तरीके से यहाँ पर जो ये बड़ी घटना हुई है, जो पत्रकार थे वो मौके पर पहुंचे अवैध खनन की सूचना पर, तो वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जैसे ही स्थानीय पुलिस को फोन करना चाहा तो तुरंत ही हमलावरों ने उनके ऊपर, जो खनन माफिया है दबंग, उन्होंने तुरंत ही उनके ऊपर हमला कर दिया और हमला करने के बाद गन पॉइंट पे ले लिया और उन्होंने तमंचा दिखाते हुए 2 पत्रकारों को उन्होंने स्कॉर्पियो में डालकर वो वहां से मुजफ्फरनगर रोड की ओर चल पड़े। हालांकि जो 2 पत्रकार थे वो अपनी जान बचाकर इसी तरह भागे। हालांकि एक पत्रकार ने तालाब में छलांग लगाई। हालांकि जिस तरीके से पत्रकार ने तालाब में छलांग लगाई है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन जिस तरीके से जो 2 पत्रकार हैं उनको पीटते हुए घसीटते हुए स्कॉर्पियो में डाला गया और उसके बाद उनको जान से मारने की धमकी देते रहे और लगातार वो अपनी जो है भागते रहे। सलमान, इस पूरे मामले में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, एसएसपी हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्या किया जा रहा है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है, उन पर किस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा नकुल, जिस तरीके से एसपी देहात है जो प्रविंदर सिंह डोभाल, वो वहां मौके पर पहुंची सूचना पर, उनका साफ तौर से कहना है कि जो आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा और उन्होंने तुरंत इस मामले में एक्शन लेते हुए अपने जो क्षेत्रीय जो पुलिस है उनको भी उन्होंने फटकार लगाई है कि आखिरकार अवैध खनन जो है वो किस तरीके से यहाँ पर बड़े पैमाने पर चल रहा था। वहीं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो पत्रकार हैं उनके जो हितों में कार्य किए जाएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से जो मामला है वो गलत हुआ है और उन्होंने मुकदमा दर्ज करते हुए और सभी इसकी जो टीमें हैं, पुलिस टीमें अलग अलग टीमें बनाई है और सभी इसके लिए उन्होंने रवाना कर दिया। हालांकि एसपी देहात का कहना है कि जल्द ही जो आरोपी है वो पुलिस की हिरासत में होंगे और तमाम जो माफिया है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी नकुल। सलमान, एक आखिरी सवाल, इन माफियाओं को शय कौन दे रहा है? क्या लग रहा है कि माफिया क्या सफेद पोशों की शय पर उत्तराखंड देवभूमि को खोखला करने पर जुटे हुए हैं? पुलिस प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है या कौन सा वो नेक्सस है जो इन माफियाओं को सपोर्ट कर रहा है उत्तराखंड देवभूमि में? बिल्कुल, यहाँ पूरी तरीके से जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, बताया जा रहा है कि बड़ी पार्टी के जो नेता है, सफेद पोश नेता है, उनकी ही संरक्षण में ये बड़ा काम कर रहे थे। हालांकि जो जिस भूमि पर ये भराव कर रहे हैं मिट्टी का, वो भूमि एक तालाब की भूमि है जिस पर कब्जा किया जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों का ये साफ तौर से कहना है कि आरोप है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो मिट्टी डाली जा रही है, ये एक तालाब था जिसको ये यहाँ पर कॉलोनी काटी जा रही है। हालांकि जो सफेद पोश नेता है वो इन माफियाओं को यूपी से बुलाते हैं और यहाँ पर खनन करवा रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं जो सफेद पोश नेता है और प्रशासन से मिलकर यहाँ पर एक बड़े कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है और वहीं जो ये खनन माफिया है वो पूरी तरीके से दबंगता दिखाते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिस्टल की नोक पर इतनी बड़ी घटना हुई है तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि ये बड़े क्रिमिनल लोग हैं जिस तरीके से इन्होंने पत्रकारों के ऊपर ये हमला किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि इनके पिछले जो इतिहास है, आपराधिक रिकॉर्ड है, वो बड़े गंभीर है। पहले भी थानों में जो दर्ज है यूपी में, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इस तरीके से ये जो अपराधी हैं और ये खनन माफिया है पूरी तरीके से पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड पे रह चुके हैं और उसके बाद भी इन्हें उत्तराखंड देवभूमि में बुलाया जा रहा है, इनसे अवैध खनन कराया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर बात करने के लिए। तो रुड़की से जनतंत्र टीवी के संवाददाता सलमान मलिक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे और जो हालात उन्होंने बताए हैं वो हालात ये बताते हैं कि ना तो वहां के सांसद, ना वहां के विधायक, ना वहां का सिस्टम ये देख पा रहा है कि देवभूमि को छलनी करने के लिए माफियाओं को खुद सफेद पोश बुला रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, विकास की रफ्तार दौड़ाएंगे, लेकिन यहां हो क्या रहा है? यहां अवैध खनन हो रहा है और उस अवैध खनन का खुलासा करने वाले पत्रकारों को जान से मारने की कोशिश हो रही है। तो ये तस्वीरें जो लगातार हक की बात में चल रही हैं, इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके की भयावह स्थिति इन माफियाओं ने उत्तराखंड देवभूमि में बना दी है। लेकिन सवाल यह भी है कि इन माफियाओं को रोकेगा कौन, और अगर इन माफियाओं को नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में ये माफिया
क्या करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मेरी कोशिश चल रही है कि और वहां के जो तमाम पत्रकार हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश की जाए। इस वक्त जो हमारी घंटी जा रही है वो इंडिया न्यूज के पत्रकार प्रिंस शर्मा के पास जा रही है। प्रिंस बताएंगे किस तरीके से यह पूरा मामला हुआ और किस तरीके से माफियाओं ने पत्रकारों पर हमला किया। प्रिंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंडिया न्यूज के पत्रकार हैं रुड़की में। प्रिंस, क्या जो पत्रकारों पर हमला हुआ है, क्या इसकी क्या जानकारी आपको मिल पाई है और क्या लेटेस्ट अपडेट आपके पास है प्रिंस? जी बिल्कुल सर, आपको बता दूं कि कहीं न कहीं कवरेज करने गए पत्रकारों के ऊपर जो हमला हुआ है बड़ा ही घटना है और इस तरह की घटना से बात की है पत्रकारिता का हनन करने की कोशिश की गई है। वहीं बात की जाए तो सूचना मिलने पर मौके पर वहाँ पुलिस पहुंची और पुलिस ने इसमें पूरा साथ दिया और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 2 नामजद हैं और साथ ही साथ अज्ञात भी काफी लोग हैं जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस धरपकड़ में लगी हुई है, लेकिन हालांकि अभी तक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कह रहा है कि जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी और गिरफ्तारी करके जो भी आरोपी है उनको सख्त सजा दी जाएगी। प्रिंस, जानकारी ये भी मिल रही है कि लगभग 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या ये जानकारी सही है या फिर सटीक जानकारी कुछ और है? बिल्कुल लगभग आपको कहीं ना कहीं अभी हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों से बात की गया, साफ तौर पर ये कहना है कि अभी हिरासत में कुछ लोगों को लिया गया है, उनसे पूछताछ की गई है, लेकिन अभी इस बारे में साफ तौर पर कुछ साफ मत रहे हैं और आला अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि जल्दी से पूरा एक बड़ा खुलासा किया जाएगा। जो मुख्य आरोपी हैं वो घर से फरार बताए जा रहे हैं, जिनके नामजद हुए हुए हैं और साथ ही साथ अन्य जो भी फोटो के आधार पर लोग पहचाने जा रहे हैं, उनकी भी तभी के लिए उनके घरों पर लगातार तभी दी जा रही है, लेकिन घरों से सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं और जिन लोगों के हिरासत में लिया है उनकी भी जानकारी उठाई जा रही है और जल्दी एक बड़ा खुलासा इसमें होने की आला अधिकारी दावा कर रहे हैं। अच्छा प्रिंस, अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा नेक्सस जो चल रहा है, माफियाओं को बुलाया जा रहा है और देवभूमि को चीरने की कोशिश की जा रही है। कहां से ये नेक्सस शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है, किसका सपोर्ट मिल रहा है, क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं बतौर पत्रकार? बिल्कुल, कहीं ना कहीं नकुल बात की जाए तो बिल्कुल सही बात है। जो जिस तरह के ये कार्य किए जा रहे हैं, तो पत्रकारिता को भी दबाने का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कहीं ना कहीं जो जिन लोगों द्वारा कार्य किया जा रहा है, यूपी से उत्तराखंड में लोग आए हैं और उत्तराखंड में आकर इस तरह का ये कार्य कर रहे हैं और इनका पूरा एक अलग से गुट है जो इस तरह कार्य कर रहा है, जिन्हें किसी भी तरह का पुलिस प्रशासन या बात की जाए किसी का भी बिल्कुल खौफ नहीं है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये बनता है। बात की जाए तो पुलिस के आला अधिकारियों का साफ तौर पर बड़े अधिकारियों का ये कहना है कि क्षेत्र में कहीं खनन नहीं होने दिया जाएगा। कहीं भी क्षेत्र में इस तरह खनन पाया जाता है तो आला अधिकारियों पर कहीं ना कहीं जांच की सकती है। लेकिन ये इतना बड़ा कार्य जो हो रहा है रात के समय जो खनन इस तरह से कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल बनता है पुलिस किस तरह की इन लोगों पर कार्रवाई करती है और आला अधिकारियों को किस तरह से करने में कार्य करती है। बिल्कुल प्रिंस, इन तमाम माफियाओं को रोका जाना बेहद जरूरी है, वरना ये उत्तराखंड और देवभूमि की जनता का जीना हराम कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रिंस। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से, रुड़की से, जहां से थोड़ी सी दूर जाने के बाद एक बड़ा महाकुंभ चल रहा है। उस बड़े महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु पूरे देश भर से पहुंचेंगे, लेकिन रुड़की में जिस तरीके से पत्रकारों पर हमला किया गया है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि माफिया बेखौफ हैं, उन्हें किसी का कोई खौफ नहीं है और इस पूरे मामले को अभी 24 घंटे होने वाले हैं और इस पूरे मामले में अभी तक आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इसी से पता चलता है कि माफियाओं का नेटवर्क, माफियाओं का नेक्सस अपने आप में कितना बड़ा है। फिलहाल देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस कब तक कामयाब हो पाती है और अगर पुलिस सही समय पर इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती तो फिर यह क्यों ना समझा जाए कि पुलिस, सिस्टम, सरकार, सब लोग इन माफियाओं के साथ मिले हुए हैं। फिलहाल एन भारत उन तमाम पत्रकारों के साथ खड़ा हुआ है जिन पत्रकारों पर कहीं भी जोर, जुल्म और जबरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारा वादा है, हम हर पत्रकार की आवाज को उठाएंगे, हर दबती हुई आवाज को हम ऊपर बहुत जोर से उठाएंगे और हर विरोध का विरोध करके सही तरीके से जवाब देंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एन भारत। जय हिंद।